नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब में, जहां हम लाते हैं ऐसे प्रेरणादायक विचार जो आपका जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना। आप याद रखना कि इंसान सोने की ईंट के समान ही होता है और सोने की ईंट बहुत ही मूल्यवान होती है और इसकी कीमत का अंदाजा आप लगा भी सकते हैं। पर इस सोने की ईंट का स्थान कहाँ होता है? उसका स्थान तिजोरी में होता है। वह जीवन भर उस तिजोरी में ही पड़ी रहती है, चाहे वह बैंक की तिजोरी हो या फिर चाहे घर की, क्योंकि वह सोने की ईंट मार नहीं सहती है। वह ठुकती पिटती नहीं है। परंतु जो सोना इस तिजोरी से बाहर निकलता है, आग की भट्टी में तपता है, सुनार की हथौड़ी की मार सहता है, औजारों द्वारा पीटा जाता है, वह सोना गहने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही गहना कभी भगवान का आभूषण बन जाता है तो कभी किसी स्त्री या पुरुष की शोभा बढ़ाता है। और यही सोने का परम भाग्य है और यही उसकी उपयोगिता होनी भी चाहिए। जिस दिन सोने की ईंट गहना बनती है, उस दिन सोने का जीवन सार्थक हो जाता है और उसके अस्तित्व को अर्थ मिल जाता है। आप भी किसी सोने से कम नहीं हैं। पर दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग सोने की ईंट ही बनकर रह गए हैं। उनमें भी गहना बनने की क्षमता है, पर वह ठुकने पिटने से डरते हैं। वे मेहनत से डरते हैं। वे दुनिया की फटकार से डरते हैं। वे नाकामयाबी के डर से डरते हैं और वे हिम्मत करने से डरते हैं। दोस्तों, इंसान का एक मौलिक गुण होता है। वह आराम की स्थिति में रहना चाहता है और वह किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इसलिए सोने की ईंट बने रहना उसे ज्यादा सुविधाजनक लगता है। इसलिए उसे तिजोरी में बंद रहना स्वीकार्य होता है, बजाय इसके कि वह संसार में ठुके पिटे। परंतु जो उद्यमी और साहसी होते हैं, वह इस तिजोरी के बंधन को तोड़कर बाहर निकलते हैं। जो क्रियाशील और कर्मठ होते हैं, वह इस कैद से निकलकर यत्न करते हैं। वह मेहनत से डरते नहीं हैं और ना ही वह गिरने से घबराते हैं। यदि वह गिर भी जाते हैं तो वह पुनः उठ खड़े हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। वह जानते हैं कि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए अनेकों बार असफल भी होना पड़ता है, पर यह असफलताएं अस्थायी ही होती हैं। क्योंकि जब तक आप हार नहीं मानते हैं, यह सारी असफलताएं अस्थायी ही होती हैं। इसलिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, हार तब नहीं होती है जब आप गिर जाते हैं, बल्कि हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। यही सोच रखने वाला इंसान जब अड़िग होकर स्वयं के लिए दुनिया से लड़ता है, कितनी भी चुनौतियों के आने पर भी हार नहीं मानता है, अस्थायी असफलता पर दुनिया के ताने भी सुनता है, अपने सुख आराम छोड़कर उन्नति के लिए अग्रसर रहता है और ठुकता है पिटता है तो वह एक ना एक दिन सोने की ईंट से गहना जरूर बन जाता है। उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वह अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, जब तक जीवन है कठिनाइयां तो रहेंगी ही, परंतु अधिकतर नवयुवकों में यह दोष देखा गया है कि जब कठिनाई आती है, उनके अंदर योग्यता होने पर भी वह डर जाते हैं। वे अपने सामर्थ्य पर संदेह करने लगते हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वह लक्ष्य के प्रतिफल पर ही संशय करने लगते हैं और जल्द ही हार मान लेते हैं। पर हमेशा याद रखें, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते हैं और जो हार मान लेते हैं, वे कभी जीतते नहीं हैं। दोस्तों, जीवन में चोटों के निशान यह नहीं बताते हैं कि आप कमजोर हैं, बल्कि चोटों के निशान यह दर्शाते हैं कि आप कितने जीवट हैं। आप योद्धा हैं। आप ऐसे वीर हैं जिसने चोट लगने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दिया है। आपने दुनिया के सारे प्रहार सहे हैं, परंतु आप सफलता की राह में आने वाले कष्टों से हतोत्साहित नहीं हुए हैं। आपने जिस मनोवृत्ति से शुरुआत की थी, उसी सकारात्मकता और शक्ति से आप अपने लक्ष्य की ओर अभी भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों,
जो पत्थर मूर्तिकार के औजारों की चोट सहता है, ठुकता है, पीटता है, वह एक दिन नारायण की प्रतिमा बन जाता है। वह भगवान कहलाता है। सारी दुनिया उसके आगे हाथ जोड़ती है। सारी दुनिया उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। और जो पत्थर कष्ट सहने, ठुकने, पिटने से इनकार कर देता है, वह पत्थर का पत्थर ही रह जाता है। और वह पत्थर मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के ही काम आता है। यही है जीवन में ठुकने, पिटने की महत्वता। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, ठुक ठुक के ठाकुर बनना। जो ठुकेगा वही बनेगा, जो घिसेगा वही चमकेगा। जिस प्रकार किसी कारखाने में लोहे को आग की भट्टी में गलाया जाता है, सांचे में डाला जाता है और फिर उसको ठोक पीट कर बाहर निकाला जाता है, तब कहीं वह लोहा किसी पुर्जे का या फिर किसी औजार का रूप लेता है। फिर एक दिन यही पुर्जा किसी मशीन का मुख्य और अप्रतिस्थापनीय भाग बनकर उस मशीन के अस्तित्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और यही लोहा कभी औजार बनकर देश के निर्माण में भी अपनी भागीदारी साझा करता है। मतलब साफ है, जो लोहा ठुक पिटकर रूपांतरित हुआ है, उसी के जीवन का कायाकल्प हुआ है, उसी का जीवन सार्थक हुआ है। परंतु जो लोहे ने कष्ट सहने, ठुकने, पिटने से इनकार कर दिया है और वही का वहीं पड़ा रहा, एक दिन उसमें जंग लग गया और बहुत ही जल्द उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अधिकतर लोग इस संसार में ऐसे ही होते हैं, तिजोरी में बंद सोने की ईंट की तरह या मंदिर के बाहर पड़े पत्थर की तरह या फिर जंग खाए लोहे की तरह। संक्षेप में कहा जाए तो किसी काम के नहीं। ना उनके रहने से संसार में कोई फर्क पड़ता है और ना उनके जाने से किसी के जीवन में कोई अंतर आता है। वह कब इस दुनिया में आए, कितना जिए, कब चले गए, किसी को पता नहीं। वह इस जीवन में आए ही क्यों? परमपिता परमेश्वर ने उन्हें इस धरती पर मानव जीवन देकर क्यों भेजा है, उन्हें ही नहीं पता। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में अपना मकसद पता होता है। उन्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान होता है। उन्हें मालूम होता है कि वह किस महान उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं। उन्हें पता होता है कि परमपिता परमेश्वर ने उन्हें किस खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस धरती पर मानव जीवन देकर भेजा है। उन्हें पता होता है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्हें अपने लक्ष्य का ज्ञान होता है। उन्हें अपने जीवन के प्रयोजन की जानकारी रहती है। और अगर उन्हें अपने लक्ष्य, अपना ध्येय, अपना प्रयोजन, अपनी मंजिल के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो वे इसे ढूंढते हैं। वे दिन रात एक कर देते हैं यह जानने के लिए कि उनका इस संसार में आने का क्या मकसद है। हो सकता है कि उन्हें अपना लक्ष्य पहचानने में, अपना मकसद तय करने में थोड़ा समय लगे, पर यह एक ना एक दिन तय हो ही जाता है। और जिस दिन इंसान इसे तय कर लेता है, उसका जीवन अलौकिक हो जाता है। उसके जीवन के कायाकल्प की शुरुआत होने लगती है। उसके जीवन में एक क्रांति घटती है और उसका जीवन क्रांतिकारी हो जाता है। यही इंसान जब अपनी राह में आने वाले कष्टों की परवाह किए बगैर सफलता के मार्ग पर निरंतर बढ़ता है, ठुकता है, पिटता है, घीसता है, तो वही इंसान एक ना एक दिन सफलता का गहना बन जाता है, जिससे न सिर्फ उसका जीवन चमक जाता है, अपितु संपूर्ण मानव जाति ही चमक जाती है। एक ना एक दिन वह सफलता की मूरत बनकर निखर जाता है, जिसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है और अपना शीश झुकाती है। एक ना एक दिन वह इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि वह अप्रतिस्थापनीय हो जाता है, जिसका कोई विकल्प नहीं होता है। और उसके योगदान से संपूर्ण मानव जाति की समृद्धि लहला उठती है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।